गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान हिंदी में। तो सबसे पहले इसका परिचय हम पढ़ाते हैं, उसके बाद कविता पर चलेंगे। तो इसका परिचय देखिए। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं सर अनामिका। कौन है? अनामिका। और इनका जन्म जो है कि 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। एमए जो है कि दिल्ली से किए थे, ठीक है। और सर इन्होंने बहुत सारे जो है कि काव्य भी लिखे हैं। गलत पते की चिट्ठी, आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि गलत पते की चिट्ठी कौन लिखा है? अनामिका। अनामिका लिखा है सर। फिर लिखा है पोस्ट एलियट पोएट्री। पोस्ट एलियट पोएट्री के लेखक कौन है? तो आपको अनामिका होगा सर। एक अब देखिए कि अक्षर ज्ञान के अगर लेखक अगर आपको याद करना है कि लेखक कैसे हम याद रखें, तो आप इसका ट्रिक समझ सकते हैं। तो ट्रिक पर ध्यान दीजिए। अक्षर का नहीं था ज्ञान और खोल दिया दुकान। अक्षर का नहीं था ज्ञान और खोल दिया दुकान। अनामिका। ये ट्रिक हुआ सर। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अक्षर का नहीं था ज्ञान और खोल दिया दुकान। तो अनामिका मतलब हमको याद हो गया कि लेखक का नाम है अनामिका, ठीक है, महिला थी। तो अब थोड़ा इसको पोयम पर चलते हैं कि कविता इसका क्या कहता है। कहता है सर, चौखट में नहीं अटता बेटे का का। चौखट में नहीं अटता बेटे का। सर जी इसका मतलब होता है कि लाइन जब ऐसे होता है ना, तो इसी को चौखट बोल रहा है। अरे किवाड़ मार के चौखट इसी में होता है, तो इसी को बोल रहा है कि उसका बेटा का चौखट में नहीं अटता था का, मतलब नीचे आ जाता था, उसके बारे में बोल रहा है। अनामिका अपने बेटा को का सिखाता था, तो लिखता है कि चौखट में नहीं अटता था का। अब बताओ बाबू, नहीं अगर उसके बेटा के समझ में आ रहा है तो वो कविता लिख दे रहा होगा पर, ठीक है। अब कहता आगे, कबूतर ही है ना फुदक जाता जरा सा। कहता है कबूतर ही है ना फुदक जाता जरा सा, मतलब जरा सा नीचे चलाता है, से बोलता है। आगे कहता है पंक्ति से उतर जाता है खा। पंक्ति से उतर जाता है खा। कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है खा, मतलब ऐसे लाइन अगर पा दिया कि पंक्ति अगर आगे कुछ लिखिएगा तो उससे ज्यादा नीचे में लिख देता था बच्चा उसका, इसलिए कहता है कि पंक्ति से उतर जाता है खा, ठीक है। आगे कहता है खरगोश की खालिश बेचैनी में। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटा हुआ उसका गा। कहता है कि गा कैसे लिखता है सर? गमले से टूटा हुआ। गमला कैसे होता है? ऐसे ना, तो लिखता है ऐसे। गमला टूटा हुआ इसी में रहेगा, तो लिखता है गमले से टूटा हुआ गा, ठीक है। अब आगे कहता है घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घा। घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घा। सर मतलब घा ऐसे लिखता है, ऐसे। तो उसी को कहता है कि घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा। आगे कहता है अंगा पर आकर थमक जाता है उससे नहीं सदता है अंगा। मतलब कहता है सर कि अंगा उसको आके रुक जाता है अंगा पर, और अंगा उसको समझ में नहीं आता है। आगे कहता है अंगा के डाको। अंगा के डाको, डाको वह समझता है माँ। अंगा इसी में होता है सर। तो ये वाला अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डा। तो डा को समझता है माँ। क्या समझता है? माँ। और कहता है कि और उसके बगल के बिंदु को समझता है गोदी में बैठा बच्चा। इसको क्या समझता है? गोदी में बैठा बच्चा, ठीक है। हो गया। आगे कहता है माँ बेटे सदते नहीं। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश। माँ और बेटा दोनों अनवरत कोशिश करते हैं अंगा लिखने की, लेकिन लिखने नहीं आता है बच्चा को। अब देखिए कहता है उसके आ जाते हैं आंसू। उसके आ जाते हैं आंसू। किसका?
बच्चा को लिखने नहीं आता है बेचारा को अंगा, तो जो है कि आंसू आ जाता है। आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि बच्चा को किस चीज में आंसू आ गया था? अंगा लिखने नहीं आया था, इसलिए उसको आंसू आ गया था। ठीक है, आगे कहता है पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। कहता है कि पहली बार विफलता पर छलक के पड़े ये आंसू ही है ना, मतलब कि बच्चा का पहला ही एग्जाम हो रहा था ना, पहले तो एग्जाम दिया नहीं होगा, तो पहला ही जो है कि उसका पढ़ाई चल रहा था, इसलिए बोलता है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। बात को समझे, प्रथमाक्षर सीखने में पहला परीक्षा उसका हो रहा था। आगे कहते हैं सृष्टि का विकास कथा के, ठीक है, तो मतलब कि बच्चा को अंगा नहीं लिखने आ रहा था, अनवरत कोशिश किया लेकिन अंगा लिखने नहीं आ रहा था सर। तो बच्चा के पहली विफलता मतलब पहली फेल कहाँ हुआ? अंगा लिखने में हुआ, वो कभी परीक्षा नहीं दिया था। तो आपको ये अनामिका साहब की जो कविता लिखी गई है, एक कविता सर जो है कि आपको बताया गया है, बच्चा को उसको पढ़ाया गया है इस पर, ठीक है। तो ये कविता पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है कविता में का विवरण स्पष्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा? का विवरण? हाँ, उसका बच्चा जब का लिखता था तो चौखट में नहीं अटता था, का नीचे। हाँ, वेरी गुड। आगे सर कहता है खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? बोलो, खालिश बेचैनी किसकी है? बच्चा ना बेचैनी से लिख दे रहा है जी। यस सर। बेटा बेचैनी से ना लिख रहा। खालिश बेचैनी खरगोश कौन है? खरगोश एकरा में कहाँ से आएगा? वो तो बचवे के कह रहा है ना। खरगोश इसमें कहाँ से आएगा बाबू? ठीक है, तो बेचैनी में गलत लिख दे रहा था। बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? बोलो। माँ है और बेटा है, भैया अंगा में ड जो है माँ समझता है, और ड के साइड में जो बिंदु है बच्चा समझता है, उसको बच्चा समझता है सर। बच्चा समझता है। पांचवा क्वेश्चन सर जी कहता है कि बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं? प्यार नहीं लिखना आता है इसलिए आंसू आ जाते हैं। अंगा नहीं लिखना आता अंगा है नहीं इसलिए। लिखना आता है इसलिए आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर खत्म, और बाकी आगे पढ़ के आइएगा जो चैप्टर होगा, ठीक है। बाकी सर मेरा चैनल है साहिब सर मौज मस्ती, उस पर भी आप लोग